लंबी पूछताछ के बाद कल रात गिरफ्तार हुआ केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा। 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद हुई आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी। आधी रात को आशीष मिश्रा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आशीष मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आशीष मिश्रा से पूछताछ में करीब 40 सवाल पूछे गए। यूपी पुलिस का दावा, आशीष मिश्रा ने जांच में सहयोग नहीं किया। आशीष मिश्रा लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है। पुलिस के मुताबिक आशीष मिश्रा ने पूछताछ में एसआईटी के कई बार उसे बरगलाया भी। मामले की जांच कर रहे डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा, आशीष ने पुलिस के सवालों का उचित जवाब नहीं दिया। के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन एसआईटी ने आशीष मिश्रा से पूछताछ के लिए सवालों की फहरिस्त बना रखी थी। कई सवालों पर बार बार बयान बदलता रहा आशीष मिश्रा। वारदात वाले दिन कौन चला रहा था कार और वारदात के वक्त कहां थे आशीष, ऐसे सवालों में उलझ गया आशीष मिश्रा। जांचकर्ता ने आशीष मिश्रा के फरार होने को लेकर के भी सवाल किए। पूछे, पुलिस पूछताछ में पहले दिन ही शामिल क्यों नहीं हुए आप? लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। अजय मिश्रा के घर के पास आरएएफ की 2 टुकड़ियां तैनात की गई। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद से किसानों में भारी रोष है। 12 अक्टूबर को मारे गए किसानों की होगी अंतिम अरदास। फेस्टिव सीजन में दिल्ली को दहलाने की कोशिश में आतंकी, दिल्ली पुलिस ने किया हाई अलर्ट। खुफिया एजेंसी से मिले इनपुट के बाद दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। होटल्स और गेस्ट हाउस पर रखी जा रही है विशेष नजर। किराएदारों के वेरिफिकेशन पर भी जोर। नवरात्र के दौरान दिल्ली में हो रहे समारोह को ध्यान में रखते हुए एजेंसियों ने मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में पेट्रोलिंग तेज की। अप्रिय घटना से निपटने के लिए बढ़ाई गश्त। 14 सितंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान स्थित एक आतंकी मॉड्यूल का किया था भांडाफोड़। 7 संदिग्ध आतंकियों को किया था गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। एक साथ 16 जगहों पर मारी गई रेड। वॉइस ऑफ हिंद और आतंकी संगठन टीआरएफ से जुड़े मामलों में चल रही थी तफ्तीश। टीआरएफ से जुड़े 2 मामलों में एनआईए की छापेमारी। श्रीनगर, अनंतनाग, सोपोर समेत कई जिलों में छापेमारी जारी। युवाओं को भड़काने वाली पत्रिका वॉइस ऑफ हिंद का मकसद राज्य के प्रभावशाली युवाओं को उकसाना और कट्टरपंथी बनाना है। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर एक्शन में सुरक्षा बल। श्रीनगर में करीब 70 युवाओं को हिरासत में लिया गया। कश्मीर घाटी में एक हफ्ते में 7 नागरिकों की मौत हुई है। इसके बाद रोष में हैं लोग। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक 28 आम लोगों की आतंकियों ने हत्या की है। सभी 28 लोग कश्मीरी पंडित, हिंदू और सिख थे। लद्दाख से सटी एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए आज भारत चीन के बीच बातचीत जारी। मोल्डो में कमांडर स्तर की 13वें दौर की बातचीत हो रही है। भारत चीन सैन्य स्तर की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अरुणाचल प्रदेश में भी भारत और चीन की सेनाओं के बीच फेस ऑफ की खबर है। पिछले हफ्ते चीन के सैनिकों ने अरुणाचल में एलएसी पर पेट्रोलिंग के दौरान घुसपैठ की कोशिश की थी। चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया। पीएम मोदी के गढ़ में प्रियंका भरेंगी हुंकार। काशी में करेंगी किसान न्याय रैली। पूर्वांचल में कृषि कानून को मुद्दा बनाएंगी प्रियंका गांधी। रैली से पहले प्रियंका नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की करेंगी पूजा अर्चना। काशी विश्वनाथ, बाबा काल भैरव दरबार भी जाएंगी प्रियंका। रोहनिया के जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में रैली के जरिए चुनावी शंखनाद करेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के साथ दीपेंद्र हुड्डा और भूपेश बघेल भी मौजूद। आज यूपी के सहारनपुर में अखिलेश यादव की रैली। जनसभा के जरिए सपा नेता अखिलेश साधेंगे सियासी समीकरण। अखिलेश सपा के कद्दावर नेता रहे। स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह की 100वीं जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। समाधि स्थल पर पहुंच करके सपा
सपा नेता पुष्प अर्पित करेंगे। सहारनपुर दौरे के दौरान अखिलेश यादव कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चुनाव को लेकर के चर्चा भी करेंगे। आईपीएल के तर्ज पर दिल्ली हॉकी लीग की आज से शुरुआत। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया उद्घाटन। अनुराग ठाकुर ने कहा, दिल्ली हॉकी लीग की तर्ज पर अलग अलग राज्य शुरू करें हॉकी लीग। हॉकी लीग से कई नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। लीग से आने वाले भविष्य के बहुत सारे खिलाड़ी बनेंगे, न केवल दिल्ली के लिए बल्कि देश के लिए भी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं दिल्ली हॉकी के लिए। मैं चाहता हूं कि बाकी राज्य भी इसी तर्ज पर अपनी अपनी लीग शुरू करें, इवेंट्स कंपटीशन शुरू करें। जितने ज्यादा कंपटीशन देश में होंगे उतने ज्यादा एक्सपोजर हमारे खिलाड़ियों को मिल पाए। उद्घाटन के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, हॉकी में प्रतिभा की कमी नहीं। अगर क्रिकेट एक के बाद एक 2 टूर्नामेंट खेल सकते हैं क्रिकेटर, तो हॉकी खिलाड़ी क्यों नहीं। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय संघ और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव और भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। दिल्ली में फेस्टिव सीजन का मजा हो सकता है किरकिरा। TPDDL के मुताबिक रोजाना 4 घंटे तक हो सकती है बिजली कटौती। बिजली संकट पर सरकार की तैयारी। बिजली आपूर्ति को लेकर के पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने कहा, बवाना और प्रगति पावर स्टेशन को गैस उपलब्ध कराए जाएंगे। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक दादरी और झज्जर स्टेशनों को NTPC देगा कोयला। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर के दिल्ली को बिजली आपूर्ति के लिए अनुरोध किया है। देश भर में कोयला संकट पैदा होने का खतरा मंडराया। सरकार ने कोर मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया। कोल इंडिया ने कोयले के डिस्पैच का टारगेट बढ़ाने का फैसला लिया। कोयले के स्टॉक और प्रबंधन की निगरानी करती है कोर मैनेजमेंट कमेटी। कल दिल्ली और पंजाब के सीएम ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर के कोयला संकट से किया था आगाह। जल्द से जल्द कोयला संकट दूर करने की मांग की। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने न्यूज 24 से कहा, पंजाब के पास केवल 24 घंटे का कोयला बचा हुआ है। लगातार छठे दिन आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 30 पैसे तो डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 92 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर हुआ। मुंबई में पेट्रोल के दाम 110 रुपए 12 पैसे 35 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 100 रुपए 66 पैसे हुआ डीजल। दिल्ली, मुंबई के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का रेट 100 रुपए के पार। देश में 19,000 से कम आए कोरोना के मामले। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 18,166 नए मामले। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 214 लोगों की मौत हुई। 23,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। एक्टिव केस पिछले 7 महीने में सबसे कम। रिकवरी रेट मार्च के बाद सबसे ज्यादा। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,30,000 हुई। ICMR के मुताबिक कल 12,83,000 लोगों को कोरोना का उनका टेस्ट हुआ। केरल में धीरे धीरे संक्रमण कम हो रहा है। एक दिन में कोरोना के 9,470 नए मामले सामने आए। देश में अब तक 94 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। एक दिन में 66,85,000 टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का दावा, कुछ दिनों में 100 करोड़ वैक्सीन का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। कोरोना टीका नहीं लगा तो 16 अक्टूबर से दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को दफ्तर आने की अनुमति नहीं। DDMA ने आदेश जारी किया, कहा दिल्ली सरकार के सभी ऐसे कर्मचारियों को तब तक छुट्टी पर माना जाएगा जब तक वो टीके की खुराक नहीं ले लेते। उत्तराखंड में स्कूल खुलने के बाद कोरोना केस में बढ़ोतरी। उत्तराखंड सरकार ने स्कूलों में कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। मुंबई के सांता क्रूज में एक मॉल में उड़ी नियमों की धज्जियां। BMC की मनाही के बावजूद गरबा नाइट का आयोजन। बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग गरबा करते नजर आए। आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। यूपी के मुरादाबाद में साइकिल दौड़ का आयोजन। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में साइकिल दौड़ करवाई गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में UPSC प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से किया जा रहा पालन। कर्नाटक के गुलबर्गा में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। उधमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और टेम्पो की टक्कर, 1 की मौत 8 लोग घायल। हादसा इतना भयंकर था कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कर्नाटक के कलबुर्गी में केले के उत्पादन में काफी ज्यादा भारी बारिश परेशानी बन रही है। बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ। आंध्र प्रदेश के वाईजैक में नाबालिग लड़की का शव मिलने से हड़कंप मचा। शव एक अपार्टमेंट में मिला। पुलिस जांच में जुटी। गुवाहाटी में फूलों के कारोबारियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। कोरोना की वजह से घरों पर नवरात्रि मनाने पर घटी फूलों की डिमांड। वडोदरा में धूमधाम से मनाया गया नवरात्रि का उत्सव। मंदिर में भक्तों ने सैकड़ों की संख्या में लिया हिस्सा, गरबा डांस किया। पटना के रेलवे स्टेशनों में उमड़ी यात्रियों की भीड़। त्योहारों के मौसम में घरेलू यात्रियों की संख्या में आई वृद्धि।
हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में डबल मर्डर से सनसनी, 2 घंटे में 2 हत्याओं से दहला शहर। पहला मामला मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, जहां पर 2 छात्रों में लव ट्रायंगल के चलते गोलीबारी की घटना हुई। दूसरी वारदात पटौती इलाके में एक होटल की है, जहां पर 2 लोगों को गोली मार दी गई, इसमें एक की मौत हो गई। दोनों मामलों में हत्या के आरोपी फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के संत कबीर नगर में व्यापारी की पिटाई मामले में पुलिस की कार्रवाई, एसओ समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित। गंगटा इलाके में 2 लोगों के बीच जमीन विवाद हुआ, मामला थाने पहुंचा और दूसरे पक्ष के साथ मिलकर के पुलिसकर्मियों ने शैलेंद्र वर्मा को पीट दिया था। असम की फ्लोरिना गोगोई ने सुपर डांसर चैप्टर 4 की ट्रॉफी अपने नाम की। ट्रॉफी के साथ जीता 15 लाख का इनाम। आयुष्मान खुराना की एक्शन हीरो का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा इंग्लैंड में भी की जाएगी। बिग बॉस 15 में प्रतीक सहजपाल पर भड़के सलमान खान के मुंह से निकला अपशब्द, लोगों ने उठाए भाईजान की होस्टिंग पर सवाल। ऐश्वर्या राय ने ली अभिषेक बच्चन के बीच पर चिल करते हुए तस्वीर, सोशल मीडिया पर वायरल। फिल्म हौसला रख के प्रमोशन में पहुंची शहनाज गिल, एक्ट्रेस ने की दिलजीत दोसांझ की जमकर तारीफ। विकी कौशल ने शेयर किया सरदार उधम सिंह का नया लुक, -15 डिग्री तापमान में किया शूट, सोशल मीडिया पर वायरल। रवीना टंडन ने अपनी बेटी राशा थडानी के साथ किया धमाकेदार डांस, वीडियो वायरल। अली फजल ने अपकमिंग फिल्म खुफिया का सोशल मीडिया पर लुक किया रिवील, कैप्शन में लिखा मूंछों का साल आ गया। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में फिर साथ नजर आएंगे आलिया और रणवीर। फिल्म में जया बच्चन और शबाना आजमी भी रोल निभाते नजर आएंगे। बिग बॉस 15 के पहले वीकेंड के वॉर पर सलमान खान लेंगे प्रतीक सहजपाल की क्लास, लॉक तोड़ने को लेकर के लगाया उन्होंने क्लास। अडानी ग्रुप को मिली एक और जिम्मेदारी, LGBI हवाई अड्डे के प्रबंधन, विकास और संचालन का काम अपने हाथों में लिया। मोबीक्विक को IPO लॉन्च के लिए मिली सेबी की इजाजत, बाजार में 1900 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। SBI ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 3 दिन में 120 मिनट तक बंद रहेंगी डिजिटल सर्विस, आएंगी मुश्किलें। रेलवे ने बनाया माल ढुलाई का रिकॉर्ड, सितंबर में हुई 10,815 करोड़ रुपए की कमाई। गूगल और अमेजन की रिजर्व बैंक कर रहा है जांच, दोनों ने डिपॉजिट लेने के लिए भागीदारी की है। गूगल ने किया नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी का ऐलान, जलवायु परिवर्तन के बारे में गलत जानकारी देने वाले विज्ञापनों पर लगाई रोक। बैंक ऑफ बड़ौदा ने घटाई होम लोन की ब्याज दरों में 0.25% की कटौती। नवरात्रों पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को सौगात, 13 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने की रेलवे ने घोषणा की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।